हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है मैं आप लोगों के लिए शेक्सपियर के, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे पीछे, सोर्सेज ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, कि शेक्सपियर के जितने प्लेस हैं जिनके सोर्सेज प्रोबेबल सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के बारे में आज मतलब मैंने अभी तो कुछ ही प्लेस लिए हैं जिनके सोर्सेज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और धीरे धीरे करके जितने भी शेक्सपियर के प्लेस हैं उनके सोर्सेज के बारे में, वो कहाँ से लिए गए हैं, क्या है। एक्चुअली कुछ सोर्सेज जो होते हैं वो हम सबको पता होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक ही प्ले के दो तीन सोर्सेज भी होते हैं तो वो नहीं पता होते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को वो सोर्सेज भी बताऊं जो कॉमन नहीं है, मतलब कि इतना वो नहीं जो है लोग उसके बारे में जानते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही कि सिर्फ मैं ही जानती हूँ, लेकिन मैंने भी पढ़ा है। और जो है उसके बारे में आप जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं, तो सोर्सेज के बारे में आप लोगों को आज मैं शेक्सपियर के प्ले के सोर्सेज के बारे में बताऊंगी। तो पहला प्ले आप लोग जो देख रहे हैं वो है आपके सामने किंग लियर। तो किंग लियर जो आप जानते हैं शेक्सपियर के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडीज़ में से एक ट्रेजेडी है किंग लियर। अब लियर के जो ये प्रोबेबल सोर्स है कि क्या सोर्स है इसका, देखिए पहला एक एनोनिमस जो है, एनोनिमस जो इसका है द ट्रू क्रॉनिकल, इसको लिख रही हूँ मैं, द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एंड हिज डॉटर्स। ये पहला जो है ये प्रोबेबल सोर्स है। जो एनोनिमस है ये नहीं पता कि ये किसने लिखा था। दूसरा जो इसी का ही सोर्स है, मैं यहीं ये लिख रही हूँ, दूसरा जो इसका सोर्स है वो है रैफेल हॉलिंशेड का द क्रॉनिकल्स। ये आप सभी को ही पता है कि द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये इसका दूसरा। अब आता है तीसरा सोर्स। देखिए पहला है द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एंड हिज डॉटर्स, ये नहीं पता किसने लिखा है। तीसरा जो सोर्स है इसका किंग लियर का ये है, ये क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि ये आर्केडिया का, आर्केडिया एज अ सोर्स किस शेक्सपियर के किस प्ले में यूज़ किया गया है। तो तीसरा सोर्स है आर्केडिया, जो कि सर फिलिप सिडनी ने लिखा है। और आर्केडिया भी किंग लियर का जो है वो एक सोर्स है। इसमें ये आर्केडिया की बुक 2 और चैप्टर 10 में से किंग लियर का एक प्रोबेबल सोर्स जो है वो लिया गया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं किंग लियर के सोर्सेज में। सोर्स नंबर 1 द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एंड हिज डॉटर्स, ये किसने लिखा नहीं पता। फिर रैफेल हॉलिंशेड का द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। और फिर उसके बाद आर्केडिया है सर फिलिप सिडनी का, आर्केडिया की बुक 2 चैप्टर 10 में से भी किंग लियर का सोर्स जो है वो लिया गया। तो हो सकता है इन प्रोबेबल दो सोर्सेज को छोड़कर अगर ये तीसरा सोर्स पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि आर्केडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ किंग लियर। आई होप कि आप लोगों को ये वाला किंग लियर का एक पहला जो पॉइंट है वो समझ में आया कि सोर्स किंग लियर के प्ले के कौन कौन से हैं। आप इसको देख लीजिए। इसके बाद मैं इसको मिटा के नेक्स्ट इज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल जो कि शेक्सपियर का एक ऐसा प्ले माना जाता है जो कि उसकी डार्क कॉमेडीज़ में से जो है वो माना जाता है। और ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला सो सब भला,
अब ये कहाँ से लिया गया है ये प्ले, तो मैं आपको बताती हूँ। ये बोकाचियो के डेकामेरॉन से लिया गया है। अब ये बोकाचियो इज़ द नेम ऑफ द राइटर और उनके डेकामेरॉन से लिया गया है। ये एक 14th सेंचुरी की का वर्क है। 100 टेल्स हैं इसमें डेकामेरॉन में, जिसमें 100 टेल्स में 7 मेन और 3 विमेन जो हैं दे आर वो टाइम अपना जो है वो पास करने के लिए एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं। जैसे कि आपने बोकाचियो के डेकामेरॉन का नाम कई बार सुना होगा। चौसर का प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स वाज आल्सो उसी से ही प्रभावित था। तो बोकाचियो का डेकामेरॉन एक शेक्सपियर के कई सारे प्लेज में एज अ सोर्स यूज़ किया गया, क्योंकि उसमें 100 कहानियाँ हैं। उनमें से किसी एक कहानी में से ही ये कहानी का सोर्स लिया गया है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अब किसका लिया गया है ये मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने अगर ये नोट डाउन कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, बोकाचियो का जो डेकामेरॉन मैंने आपको बताया कि डेकामेरॉन जो है ये इसका है बोकाचियोस डेकामेरॉन, जो मैंने आपको बताया कि 100 कहानियाँ हैं इसमें। अब ये कौन सी कहानी से लिया गया ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कहानी 4th डे ऑफ आइसोलेशन को ये वो कहानी कही गई थी। ये कहानी कही गई थी। ये 9th स्टोरी टोल्ड ऑन द 4th डे ऑफ आइसोलेशन। ये बोकाचियो की डेकामेरॉन में चौथे दिन के आइसोलेशन में जो 9th स्टोरी थी उसमें से ये लिया गया है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। 9th स्टोरी 4th डे ऑफ आइसोलेशन, वहाँ से इसे लिया गया है बोकाचियो के डेकामेरॉन में। इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी टोल्ड ऑन द 9th डे और इट इज़ बेस्ड ऑन द 9th स्टोरी टोल्ड ऑन द 4th डे ऑफ आइसोलेशन। चौथे दिन के आइसोलेशन पे जो 9th स्टोरी कही गई थी ये वो उनमें से ये कहानी जो है वो ली गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हुए आपके 2 प्लेज के बारे में मैंने आपको बताया। द नेक्स्ट वन इज़ द फेमस एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जो कि शेक्सपियर का रोमन प्ले है। और अब इसका कहाँ से लिया गया है, देखिए ये जो शेक्सपियर का एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का जो सोर्स है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, ये लिया गया है लाइफ ऑफ मार्कस एंटोनियस। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या लिख रही हूँ, तो सबको पता है कि भाई प्लूटार्क की लाइफ से लिया गया है। लाइफ ऑफ मार्कस एंटोनियस बाय प्लूटार्क। देखिए, प्लूटार्क ने एक बुक लिखी है, एक ये प्लूटार्क ने बुक लिखी है जिसका ना ये बायोग्राफी ली गई है। एक्चुअली प्लूटार्क ने एक किताब लिखी है पैरेलल लाइव्स में विभिन्न जो रोम के जितने भी जो किंग्स हैं उनकी उसने बायोग्राफी लिखी है। तो उस बायोग्राफी में लाइफ ऑफ मार्कस, पैरेलल लाइव्स में जो बायोग्राफी है लाइफ ऑफ मार्कस एंटोनियस, वहाँ से इसे लिया गया है। और ये इसको प्लूटार्क की पैरेलल लाइव्स को जो ट्रांसलेट करा है वो सर टॉमस नॉर्थ ने करा था। तो शेक्सपियर ने सर टॉमस नॉर्थ के ट्रांसलेशन को यूज़ करा है। फिर से एक बार बता देती हूँ कि देखिए, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा प्लूटार्क ने एक वर्क, प्लूटार्क की रचना है पैरेलल लाइव्स में रोम के किंग्स एंड जनरल्स की बायोग्राफीज़ हैं। उनमें से एक बायोग्राफी है लाइफ ऑफ मार्कस एंटोनियस, वहाँ से ये इसका सोर्स है। इस पैरेलल लाइव्स को ट्रांसलेट करा गया था जो ये सर टॉमस नॉर्थ के द्वारा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। तो ये है यहाँ तक के इनके सोर्सेस। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ, राइटिंग मेरी ज़रा ज़्यादा बड़ी है तो इसीलिए अब ये यहाँ पर मैं इसको मिटा के तब आगे बढ़ूँगी। आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द नेक्स्ट वन इज एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट ये है रोजालिंड। ये देखिए, ये ना मैं ये नहीं कहती, ये तो सभी को ही पता है कि रोजालिंड जो है ये इसमें लिया गया है एज यू लाइक इट। ये है यूफियस गोल्डन लेगेसी। अब ये रोजालिंड एज यू लाइक इट यूफियस गोल्डन लेगेसी ये लिखा था, ये प्रोज रोमांस है टॉमस लॉज का। अरे ये सबको पता है कि ये रोजालिंड टॉमस लॉज के प्रोज रोमांस एज यू लाइक इट, टॉमस लॉज के प्रोज रोमांस एज यू लाइक इट से लिया गया है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि टॉमस लॉज ने रोजालिंड कहाँ से जो है वो लिया था, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक मिनट, देखिए ये द टेल ऑफ देखिए एज यू लाइक इट का जो सोर्स है वो शेक्सपियर ने रोजालिंड से लिया है, यूफियस गोल्डन लेगेसी जो कि एक प्रोज रोमांस है जो सर टॉमस लॉज ने लिखा है। और इसका जो सोर्स है वो कहाँ से लिया है, द टेल ऑफ गैमलिन एन एनोनिमस पोएम ऑफ 900 लाइन। ये द टेल ऑफ गैमलिन इसका सोर्स है। तो एक तरीके से ये रोजालिंड का सोर्स है द टेल ऑफ गैमलिन जो सर टॉमस लॉज ने यहाँ से लिया था द टेल ऑफ गैमलिन से। और इस प्रोज रोमांस को शेक्सपियर ने अपने प्ले एज यू लाइक इट में जो है वो लिया है। आई होप कि ये सोर्सेज जो हैं, शॉर्ट वीडियो है, ये सोर्सेज अगर आपको जो है ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है वो कमेंट और करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरीके से आगे के जो वीडियोस हैं जो आप कंटिन्यूटी बनाए रखी जाएगी, जिसमें कौन से प्लेज में कौन से जो हैं वो विलन्स हैं, कौन से सीन्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से जो है एक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।